नमस्कार, मेरा नाम डोनाल्ड है। मैं आईडीआरएफ का एक राजनीतिक पार्टी उसका महासचिव। आईडीआरएफ पॉलिटिकल पार्टी एक राजनीतिक दल होने के साथ ही देश में सभी वर्ग और सभी जाति सभी धर्म को एक समानता का अधिकार के लिए काम करता है और सभी को सम्मान करता है और सेकुलरिज्म के लिए और सेकुलर देश बनाने का हम चाहते हैं कि सेकुलर देश ये बने कि और सभी को एक सम्मान इज्जत दिया जाए। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ इस विषय के लिए हम सभी एक हुए। धर्म जाति हो या ऊंच नीच, इस सभी के विषय में आज हम उलझे हुए हैं और लड़ रहे हैं और जो लड़वा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं और इसी के आधार में आज देश काफ़ी हद तक बढ़ चुका है जैसे मुझे लगता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस सारे ऐसे विषयों में ना लड़ें और सभी को, जैसे संविधान कहता है, सभी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, सभी को अपना कल्चर से जीने का अधिकार है। तो इस विषय में हम उलझकर अपना समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करने में और देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और ऐसे संगठन के कारण से आज देश समस्या में है। हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखते हैं तो हम जब पिछली बार मोदी जी गए थे, अमेरिका में गए थे, तो हम न्यूज़ में पाए कि उनको भी काफ़ी पाठ पढ़वाया गया, जैसे एक इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया। तो ये क्यों हो रहा है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उनको ऐसे भाषाओं का ऐसे डिसरेस्पेक्ट फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे असामाजिक तत्वों के कारण से, जो उनको कुछ समझ नहीं है, कुछ बूझता नहीं है और बस वो लड़ते ही जा रहे हैं। इनका ना आगे पता है, ना पीछे पता है, ना आज पता है, ना कल पता है। धर्म के पास और धर्म के नाम पर लड़ते रहो। कई सारे मुद्दे हैं देश में, इसके सामान की दाम आजकल आसमान छू रहा है। इसके विषय में जब कोई बोलने आता है तो उसको एक काम पे लगा दिया जाता है, ले धर्म के नाम पर लड़। कोई कुछ बोलता है उसको दूसरा एक टास्क पकड़ा दिया जाता है। ये सब राजनीति, एक घिनौना राजनीति बोले तो घिनौना राजनीति हमारे देश की जनता के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। बहुत निंदनीय बातें हैं जो हो रही है। हर जगह, हर स्टेट में अशांति, नफरत फैलता जा रहा है। क्या कर सकते हैं? तो आज हम सब, अगर ये देश को कोई अगर लड़वाना चाहता है तो अगर हम ना लड़ें, हम देश के उन्नति के लिए बात करें, ऐसे संगठन जो देश को निस्तनाबूद करने में लगा हुआ है, इनको सबक मिले। हमारे भाई लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर ना लड़ें। देखिए, आज मैं न्यूज़ देख रहा था कल परसों, तो मुझे मैसेज मिला कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर, हिंदू माइनॉरिटी पर कितना अत्याचार हो रहा। ये दुख की बात है, दुख की बात है। वहाँ पर भी जैसे हो रहा है, धर्म सबना अपना एक इज्जत है,
धर्म चुनने का अधिकार है। तो ये बातें सुन के मुझे भी दुख लगा। इसी तरह आज हमारे देश में भी एक इक्वलिटी, आज आपको वहाँ देख के दुख लगता है, हमें देख के दुख लगता है, तो हमारा देश में जो हो रहा है पहले उससे भी सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, उसको भी देखें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ईसाई धर्म पर जो अत्याचार हो रहा है, पादरियों पर मारा पीटा जा रहा है, एक सबका सम्मान है, सबका समान है। पवित्र ग्रंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अपना अपना एक जगह है, प्रार्थना का समय है, उनको पवित्र माना जाता है। तो किसी को भी तोड़ने का हक नहीं है, ना उसको अपवित्र करने का हक है। ये बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। ऐसे ना करें आप लोग, ये अपराध ना करें। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये गलत बात है, ये अपराध है, दंडनीय अपराध है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, संविधान सभी को इक्वलिटी देता है, फ्रीडम देता है। तो जो क्रिश्चियन भाइयों पर हो रहा है, ये रोका जाए जल्दी से जल्दी। जो जितने भी जेल में हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि प्रचार करना भी जुर्म नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है, अधिकार है। तो इसीलिए हम लोग नवंबर 20 को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि जंतर मंतर में 20 तारीख को सभी हम, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन, विश्वासी, पादरी सब एक होकर इस मंच में आए और ये मीटिंग को सफल बनाएं, क्योंकि आज समाज को एकता की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप एक नहीं होंगे, अगर डिनोमिनेशन में बढ़ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप एक नहीं होंगे, आपका आवाज़ एक नहीं होगा, तब तक हम लड़ते ही रहेंगे और लड़वाने वाले को मज़ा आता रहेगा, वो लड़वाते रहेगा। आप जानते हैं इस बात को। तो आज हमें लड़ना नहीं, बंटना नहीं है, सब एक होएं और नवंबर 20 तारीख को जंतर मंतर में आप सभी आएँ। मैं अनुरोध करता हूं कि इस मीटिंग को सफल बनाएं, अपने विषय को रखें, अपनी आवाज़ को रखें, अपनी बातों को रखें। IDRF सबको मंच देता है, सभी धर्मों की जाति को मंच देता है, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू भाई लोग ही क्यों ना हो, सभी को मंच देता है। सबका अधिकार होना चाहिए। धन्यवाद करता हूँ, मेरा बातों को आपने सुना और समझा। और आज के दिन में मेरा विशेष सूचना यही है कि फिर से मैं आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि 20 तारीख का मीटिंग में आप लोग ज्वाइन कीजिए, IDRF को सपोर्ट कीजिए, ताकि IDRF अच्छी तरह से अपने देश के लिए काम कर सकें। सभी युवक को भी मैं इस पर IDRF में जुड़ने के लिए आप लोगों को स्वागत करता हूं। आप लोग IDRF पार्टी में जुड़ें और देश के लिए कार्य करें, काम करें, अपने समाज को, अपने देश को मजबूत बनाएं, देश के लिए काम करें, अच्छा काम करें, शिक्षित काम करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मेरा सबसे विनती है। हम मजबूत हों। आज मजबूती का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा विषय आपने समझा है। IDRF को सपोर्ट कीजिए, IDRF चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना सब्सक्राइब करोगे उतना लोगों के पास पहुंचेगा और लोग उनको सुनेंगे। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।